भगत सिंह, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? साहस, क्रांति और बलिदान, है ना? आज हम उसी क्रांतिकारी की कहानी जानेंगे जो सिर्फ 23 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई का एक ऐसा अमर प्रतीक बन गया जिसे कोई भुला नहीं सकता। तो चलिए उनके इस सफर को समझते हैं 5 हिस्सों में। पहले उनका एक परिचय, फिर देखेंगे कि क्रांति की पहली चिंगारी कैसे जली, कैसे वो एक बड़े क्रांतिकारी बने, उनका वो सर्वोच्च बलिदान, और आखिर में बात करेंगे उनकी अमर विरासत की। उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए एक नंबर, एक आंकड़ा बहुत जरूरी है। सिर्फ 23। सोचिए, बस इतनी सी उम्र। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो आने वाली कई पीढ़ियों को, पूरे देश को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो असल सवाल तो यही है कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतना बड़ा, इतना गहरा असर कैसे छोड़ सकता है। असल में उनके क्रांतिकारी बनने का रास्ता तो बहुत पहले ही तय हो गया था। वो पैदा ही एक ऐसे परिवार में हुए थे जो पहले से ही देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। मतलब क्रांति तो एक तरह से उनके खून में ही थी। उनके पिता, उनके चाचा सब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भगत सिंह तो बचपन से ही आज़ादी और क्रांति के बातों के बीच पले बढ़े। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ सबसे अहम मोड़ दिखाती है। 1919 में जब जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, और इस घटना ने उनके मन पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। फिर 1922 आते आते गांधी जी के अहिंसक तरीकों से उनका मोह भंग हो गया, और बस अगले ही साल उन्होंने क्रांति के लिए अपनी पढ़ाई और घर सब कुछ छोड़ दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले से उन्हें बड़ी निराशा हुई, और यही वो मोड़ था जब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे नेता और विचारक बन गए जिन्हें एक्शन लेने में यकीन था। और वो अकेले नहीं लड़े, वो एक कमाल के ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। मकसद साफ था, युवाओं को साथ लाना और क्रांति को एक सही दिशा देना। अक्सर लोगों को लगता है कि भगत सिंह सिर्फ एक लड़ाके थे, पर ऐसा नहीं है। उनके सबसे ताकतवर हथियार बम या पिस्तौल नहीं, बल्कि उनकी कलम और उनका दिमाग थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, नास्तिकता पर, भाषा की राजनीति पर और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी। उनके लेख साफ बताते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक बराबरी वाला, एक समाजवादी समाज बनाना चाहते थे। उनकी सोच और उनके संगठन बनाने के काम ने ही उन्हें उस कदम की ओर बढ़ाया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रखती थी, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का वो कदम। ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। असेंबली में बम फेंकने का इरादा किसी को मारना नहीं था। जैसा उन्होंने खुद कहा, ये बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका था। और वो भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को ही अपनी बात कहने का एक स्टेज बना सकें। बाद में उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में, यानी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के मामले में फंसाया गया, और इसी वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और जैसा कि इस लाइन में कहा गया है, उनकी वो युवा छवि देश के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई है। वो आज भी हिम्मत और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। तो देखिए, उनकी विरासत के 2 पहलू हैं। एक तरफ वो भगत सिंह जो बहुत पढ़ते थे, जो एक गहरे विचारक थे, और दूसरी तरफ वो प्रतीक जो निडरता और क्रांति की पहचान बन गए। और अंत में यही सवाल बचता है कि एक 23 साल के नौजवान की कहानी आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपने उसूलों के लिए, अपनी सोच के लिए खड़े होने का असल मतलब क्या होता है।